अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं जुल्फ़ काली यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़ काली। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, तो आज हम सबसे पहले मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। मैकेनिकल वेव्स क्या हैं, कैसे हैं। हमने पहले तो ये कहा था कि मैकेनिकल वेव्स के लिए हमें कुछ मीडियम्स की ज़रूरत होती है। ये आपके सामने मैकेनिकल वेव्स का डेफिनेशन है, या वेव्स विच रिक्वायर्स एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। अब देखें इन वेव्स के लिए हमें क्या चाहिए कि इनको हम कैसे देखते हैं इन वेव्स को। अब इन वेव्स को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम का होना लाजमी है। इनके मीडियम के बगैर ये वेव्स नहीं होंगे, प्रोपोगेशन नहीं होगी। डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स itself, mechanical waves may be classified as longitudinal and transverse waves। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, एक दूसरा उसका है ट्रांसवर्स वेव्स। अब मैकेनिकल वेव्स के दो अकसाम हैं। अब हम सिर्फ मैकेनिकल वेव्स को देख रहे हैं, उसके टू टाइप्स हैं। अब टू टाइप्स कौन कौन से हैं? हमने कहा था कि एक लॉन्गिट्यूडनल है तो दूसरा ट्रांसवर्स वेव्स हैं। अब इनको हम डिटेल में बात करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं सबसे पहले। अब जिस तरह हमारे पास ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग के अंदर ऊपर ये हम स्प्रिंग को खींचते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे देखें ये स्प्रिंग है। अब इस जगह पे स्प्रिंग को देखें कि ये जब खींच के छोड़ देते हैं, सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रेच मतलब वापस आएगा, रिस्टोर हो जाएगा, फिर यहाँ मतलब आहिस्ता आहिस्ता रिस्टोर होता जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे था, देखें, फिर यहाँ पे आ गया। अब ये इस जगह पे पहुँचा है तो दूसरा ये चीज़ आ रही है, दूसरी कंप्रेशन आ रही है। ये रिफ्लेक्शन है, ये कंप्रेशन है। अब देखें ये वेव भी इस तरह से ही कर रहे हैं, मतलब इस तरफ वो ट्रेवल कर रहा है और इसका मीडियम भी इसी तरह ट्रेवल कर रहा है। मतलब क्या कि वो वेव्स जिनकी प्रोपोगेशन के दौरान मीडियम के पैरेलल वो अगर ट्रांसफ़र हों, जब जहाँ पे मीडियम की जो प्रोपोगेशन है, मतलब मीडियम की जो हरकत है, उसके पैरेलल अगर कोई वेव प्रोपोगेट हो तो उसको हम ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं। अब लॉन्गिट्यूडनल के अपने ये कहते हैं कि हमारे पास जो वेव है जिसका एरिया कंप्रेस है तो उसका कंप्रेशन कहते हैं, और जिसका एरिया हमारे पास मतलब खुला है जिस तरह ये है तो ये रिफ्रैक्शन टाइप वो है। अब यहाँ पे देखें इसके और इसके बीच के दरमियान जिसने लैम्डा किया, लैम्डा ने कहा था कि ये वेवलेंथ है हमारे पास। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स the particles of the medium moves back and forth along the direction of propagation of wave। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रहा है, मतलब वेव चल रहा है, जा रहा है, उसी डायरेक्शन में अगर आपका मीडियम भी चल रहा हो तो उस टाइप की वेव को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जो दूसरा टाइप है उसको हम देखते हैं, वो कौन सी टाइप थी? वो टाइप है ट्रांसवर्स वेव्स। अब ट्रांसवर्स वेव्स वो होते हैं कि अगर हमारे पास जो मीडियम है और जो वेव है उन दोनों में वो दोनों परपेंडिकुलर हो, मतलब उन दोनों में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट हो। फॉर एग्जांपल कैसे? अब हमारे पास ये इस डायरेक्शन में वेव चल रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ पे जा रहा है, लेकिन जो मीडियम है वो इस तरह चल रहा है, मतलब मीडियम उसके अगेंस्ट चल रहे हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? ये क्या है? ये हमारे पास ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं। इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स द वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। मतलब परपेंडिकुलर हैं तो उनमें 90 डिग्री का वो डिग्री है, मतलब फेज शिफ्ट है, मतलब चेंजिंग है। इस तरह ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल और ये ट्रांसवर्स वेव्स हैं। लॉन्गिट्यूडनल में हमने कहा था कि वो मैकेनिकल वेव्स हैं जिसमें हमारे पास जो मीडियम है और जो वेव है वो दोनों पैरेलल में जाते हैं, सेम सिमत में जाते हैं, मतलब डायरेक्शन सेम होती है। लेकिन जो ये इस ट्रांसवर्स वेव्स हैं उनमें क्या होता है? उनमें ये होता है कि हमारे पास जो इनका मीडियम है और मीडियम और वेव इन दोनों का क्या है? ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी। कैसे कैरियर ऑफ एनर्जी है वेव्स? वेव्स
एनर्जी कैरी इस तरह है जैसा कि हमने लास्ट टाइम अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में देखा था कि वेव्स, हमने एक टब लिया था, उसमें पानी डाला था, एक साइड में हमने एक कॉक रखा था, दूसरी साइड में हमने क्या किया था, उसमें पेंसिल डिप करना शुरू किया था। तो पेंसिल डिप करते हुए हम पेंसिल पे एनर्जी देते थे और वेव हमारे पास वो स्टार्ट होते थे। जब पेंसिल डिप होते थे तो वेव स्टार्ट होते थे, फिर क्या होता था, वेव चल रहे होते थे। तो अब आपने देखा होगा कि वो जो कॉक था वो मूव करने लग गया था। अब हम एनर्जी तो इस तरफ दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कॉक कैसे मूव करता था, वो उसकी जो मोशन है वो किस वजह से थी, वो हमारे पास ये वेव्स एज अ कैरियर ऑफ एनर्जी, इसकी वजह से थी कि वेव्स एनर्जी कैरी करते थे, तभी तो वो कॉक मूव हुए, वरना नहीं होता था। अब हमारे पास एक एक्टिविटी है, सेम एक्टिविटी है जो कि हमने लास्ट टाइम किया था। एक्टिविटी 3 हम कर रहे हैं कि हमारे पास एक कॉक है। अच्छा, इसको जब हम यहाँ पे देखें, वो कहते हैं कि ड्रॉप अ स्टोन इनटू अ पॉन्ड ऑफ वाटर, वाटर वेव्स विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड विल ट्रेवल आउटवर्ड्स। ये आपने किया होगा कि कोई भी तालाब है, तो तालाब में अगर कोई पत्थर फेंके तो क्या होता है, पानी की लहरें बनती हैं। व्हेन वेव्स रीच टू द कॉक इट विल मूव अप एंड डाउन अलोंग विद द मोशन ऑफ द वेव्स पार्टिकल्स बाय गेटिंग एनर्जी फ्रॉम वेव्स। अब यहाँ पे एक कॉक पड़ा होता है, एक चीज़ पड़ी होती है, जहाँ जब भी हमने यहाँ पे बीच में अगर एक पत्थर फेंका ज़ोर से, तो लहरें बनने लग गई, पानी सारा हिलने लग गया। तो पानी जब हिल रहा था तो उसके साथ साथ ये कॉक भी ऊपर नीचे होने लगा है। ये क्यों होने लगा है, क्योंकि हमारे पास जो वेव्स थी वो ट्रेवल कर रही थी, उन वो एनर्जी भी कैरी कर रही थी, वो एनर्जी इसको तो ऊपर नीचे भी कर रही थी और इस तरफ भी डायरेक्शन में मूव कर रही है। ये हमारे पास ये एक एक्टिविटी है। अच्छा, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जनरेटिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव रिक्वायर्स मोर एनर्जी पर सेकेंड देन जनरेटिंग अ लो फ्रीक्वेंसी। क्यों? अब देखें, वेव्स को हमने डिफाइन किया है कि उसकी कोई वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ होता है, हमने कहा था कि फ्रीक्वेंसी, जो वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी में क्या है, क्या डिफरेंस, मतलब क्या रिलेशनशिप है, 2πf इज इक्वल टू वेवलेंथ। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में अगर वेवलेंथ को हम 2π से डिवाइड करें तो उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी जब आ जाएगी तो फ्रीक्वेंसी और टाइम में क्या चीज़ें हैं, फ्रीक्वेंसी और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जितनी ज़्यादा मतलब हाई फ्रीक्वेंसी की हमें चाहिए हो, तो उसके लिए एनर्जी भी ज़्यादा दरकार है। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी जब ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हमारे पास एक सेकंड में, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1 है, तो उसका क्या मतलब हुआ कि एक सेकंड में सिर्फ एक वेव गुजर रहा है। अब फ्रीक्वेंसी हम कह रहे हैं कि 100 हर्ट्ज है, तो उसका क्या मतलब हुआ है कि एक सेकंड में 100 वेव्स गुजर रही हैं एक जगह से, तो वो इतनी तेज़ी से वेव्स चल रही हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वेव्स फास्टर चल रही हैं, उन फास्ट वेव्स को फास्ट करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसलिए कह रहा है कि हमारे पास जो ज़्यादा एनर्जी की, हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की वेव चाहिए हो, तो उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और कम फ्रीक्वेंसी के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपली हाई एनर्जी और लो एनर्जी की हमने बात की है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। जो हमारे पास बेसिकली फ्रीक्वेंसीज हैं वो भी वेव्स की ही किस्में हैं। ओके, अब ये था हमारे पास चीज़ें थी हमारे पास, हमने ये देखा है। दिस एक्टिविटी शोज दैट वाटर वेव्स लाइक अदर वेव्स ट्रांसफर एनर्जी, कहते हैं ट्रांसफर करते हैं एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट ट्रांसफरिंग मैटर, दैट इज़ वाटर। कहते हैं कि वाटर तो ऊपर नीचे हो रहा था, लेकिन ये इस चीज़ को भी इधर मूव कर रहा है, और टू एंड फ्रो मोशन, ऊपर नीचे भी मोशन है और इधर भी मूव कर रहा है। लेकिन पानी जो है वो मूव नहीं कर रहा, वो सिंपली वेव्स बना के अगली वेव को वो चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं, एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं और वो अपनी जगह कायम रहते हैं। इस तरह हमारे पास ये चीज़ें थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो अपन भी